आज इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद है एक खास विषय पर चर्चा करना, और वो विषय है सेना अध्यक्ष द्वारा ये लेटर जो तमाम ड्यू फॉर्मेशन कोर कमांडर के अधिकारियों को सर्कुलेट किया गया, जिसमें 20 ऐसे काम जो कि जवान की वर्दी की गरिमा के खिलाफ करवाए जा रहे हैं, उनको बंद करने की एक एडवाइजरी दी गई, जिसमें मुख्य काम सहायक प्रथा में जवानों से कुत्ता घुमाना, अफसरों के बच्चों को खिलाना, वेटरगिरी, कार के दरवाजे खोलना, रेलवे स्टेशनों पे ट्रे पकड़कर खड़ा करना, यानी वो काम जो जवान की वर्दी की गरिमा के अनुरूप हैं, जिससे जवान का आत्मसम्मान गिरता है। यहां मैं पूछना चाहता हूं हमारे जवान भाइयों से कि इस लेटर के बावजूद क्या ये काम आपकी यूनिटों में बंद हो गए? नहीं हुए ना? तो ये कैसे बंद होंगे? हालांकि ये चर्चा का विषय कब बना? इस एडवाइजरी के बाद में एक और लेटर जारी हुआ 6 जनवरी 2024 को, जिसमें एक जेओसी साहब ने स्पष्ट कहा कि भैया सेना अध्यक्ष ने एडवाइजरी जारी की और आप लोगों पर कोई असर नहीं। इस एडवाइजरी के बाद में भी कुत्ते घुमाए जा रहे हैं, बच्चों को जवान टहला रहे हैं। तब जाकर एक और लेटर जारी हुआ जो सब एरिया कमांडर की तरफ से सीएमपी को, आईएनटी को, कि भैया ऐसे लोगों पर नजर रखो और इनकी रिपोर्ट करो। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्यों नहीं बंद हो रहा? यहां एक मुख्य बात कि ये वीडियो बनाते बनाते लगभग 20 मिनट हो चुकी हैं। हालांकि 20 मिनट में भी वीडियो में बहुत सी बातें रह गई। जो मैंने कवर करना था सब चीजें करी कि कैसे ये सिस्टम खत्म होगा, क्या क्या इस लेटर में कमियां रह गई, सब कुछ कवर किया। लेकिन कुछ चीजें रह गई हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो चमचे हैं और जो अधिकारी हैं, जो तो ये भी कहते थे कि रविंद्र फौजी तो झूठ बोलता है, और चमचे कहते थे हमारे माई बाप, सीओ तो माई बाप है, वो सही कह रहे हैं, रविंद्र फौजी झूठा है। तो उनको कहना चाहता हूं, चमचों को और उन अफसरों को, कि आप हमारे भाई बाप हो तो वो तुम्हारे बाप ने आज स्पष्ट कर दिया है जनरल साहब ने कि ये काम हो रहे हैं। जेओसी साहब ने भी कह दिया है कि लेटर के बावजूद ये काम हो रहे हैं। यानी ये अधिकारी तो फ्री का नौकर छोड़ेंगे नहीं, और जो चमचे बज्जर बन चुके हैं, जिन्हें ड्यूटी से डर लगता है और वो बज्जर आदत पड़ गई, तो वो तो काम करेंगे ही। लेकिन जो लोग मजबूरी में कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि इज्जत, वर्दी की इज्जत हो, उन लोगों को कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी माहौल गर्म है, ये चर्चा का विषय है, और 2024 में हम बड़ी फाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा तन मन धन से मदद करनी होगी। बात यहाँ जब तन मन धन की आती है तो वीडियो को यहीं से छोड़ देते हैं। तो ठीक है, आपको भैया नहीं देना मत दो, वीडियो को शेयर पूरा जरूर देख लेना और अपने कमेंट जरूर करना कि हम क्या कर सकते हैं। तो जिनको नहीं देना वो तो ठीक है, जो चाहते हैं कि हाँ सर हम आपकी मदद करेंगे, तो मेरा नंबर है 82 90 35 45 13 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप इसके माध्यम से आप जितना हो सकता है उतना महीने में, 2 महीने में, साल में, जब भी आपकी हो कि भाई हाँ मदद करनी चाहिए तो करें। इसके अलावा ये मेरा बारकोड है फोन पे और पेटीएम का, आप इसके माध्यम से भी मदद कर सकते हो। बहुत से हमारे साथी कहते हैं कि भाई हम तो फोन पे और पेटीएम नहीं चलाते। वैसे भी फोन पे और पेटीएम अब प्रधानमंत्री जी बंद करने की कगार पे हैं, और मेरी जो अग्निपथ की लड़ाई सी थी, जब से आपको सबको पता है कि मेरा गूगल पे तभी से बंद है, दोबारा मैंने कई बार कोशिश किया, नहीं खुला। इन सब के अलावा अगर कोई चाहता है कि भाई मैं तो सर अकाउंट नंबर दो, तो ये मेरा नंबर है 612 642 33 600। IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। आप इसके माध्यम से भी डायरेक्ट हमारी मदद कर सकते हो। जिनको फिर कह रहा हूं कि जो मदद कर सकते हैं वह ठीक है, बहुत से सैनिकों की मजबूरी है। जो मदद नहीं कर सकते वो वीडियो को शेयर कर दें। चैनल की संख्या बढ़ाओ, चैनल से जोड़ो। आज हम 7.5 लाख हैं, अगर आप 10-10 भी जोड़ो, मैं कई बार कह चुका, तो हम 75 लाख हो सकते हैं। 100 जोड़ो तो हम 7-7.5 करोड़ होंगे, और एक बहुत बड़ी ताकत होगी लड़ने के लिए। लेकिन बस जय हिंद सर, हम आपके साथ हैं।
डोनेट भी नहीं कर सकते सर, क्योंकि हमारी मजबूरी है, बंदे भी नहीं जोड़ सकते, हमारी मजबूरी है। तो फिर रविंद्र फौजी जिस हिसाब से चल रहा है उसको चलने दो। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे 100 साल लगी ना देश को आज़ाद होने में, 1857 में हो सकता था, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं होगा सर, नहीं हो सकता। ऐसे करते करते 1947 में आज़ाद हुआ, और ऐसे करते करते पता नहीं हमारे समय में या आगे कब ये गुलामी खत्म होगी। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास कर सकते हैं तन मन धन से चाहते हो साथ करें, नहीं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, वीडियो जरूर देखें पूरा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले मेरे चैनल से जुड़े जवान साथी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारे प्रयास से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव सेना में होने जा रहा है। आप सभी को पता है, ये जो आप लेटर देख रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे सेना अध्यक्ष ने लेटर जारी करके सभी फॉर्मेशन को ये आदेश जारी किया है। 2023 में ही ये लेटर जारी हो गया था कि जो मैन पावर का मिसयूज कर रहे हो, जो जवान की वर्दी की गरिमा के अनुरूप कार्य हैं, वो बंद कर दिए जाए। और इसमें खासकर बड्डी सहायक उसके लिए हिदायतें दी गई हैं। जो जवानों से कुत्ता घुमाना, बूट पुलिस वाले काम रहे, लगातार जिन चीजों के मैं 15-20 काम में लगातार जो कह रहा था, मैंने पहले धरने देके बाकायदा, आप सबको पता है कि हमने पिछले 5 सालों में 3 बार धरना देकर भी सेना अध्यक्ष तक ये चीजें पहुंचाई हैं। तो उसका असर धीरे धीरे अब हुआ है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। जब ये लेटर 30 सितंबर 2023 को ये जारी हुआ, उसके बाद हर एक फॉर्मेशन में गया, यूनिटों में भी गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस लेटर को दबा दिया गया। ये लेटर फिर सुर्खियों में आता है कब? जब 6 जनवरी को, ये आप जो देख रहे हैं ना, दूसरा 6 जनवरी को 10 कोर के जेओसी साहब, गिल साहब, जिन्होंने दोबारा 81 सब एरिया को एक बार फिर लेटर दिया कि भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लेटर के बाद में भी जवान कुत्ता घुमा रहे हैं, जवान बच्चों को गार्डन में खिला रहे हैं, जबकि हिदायत है, और इस हिदायत पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद 81 सब एरिया के कमांडर साहब ने भी सभी सीएमपी यूनिट और उनको आईएनटी वगैरह को किया है कि भाई अगर ऐसा होता है तो उनके नाम दर्ज करो। लेकिन क्या इस पहल के बाद यह सिस्टम खत्म होगा? आप सभी को ये जो 20 हिदायतें हैं, वैसे तो हमारे साहब लोग बहुत जल्दी करके और ये चीजें आपको सुना भी दी हैं, क्योंकि वो साहब हैं और उनको तेल लगाकर नौकरी करना और तेल लगाकर न्यूज, मतलब न्यूज में भी वो चमचागिरी वाली बात वो छोड़ते नहीं है, इसलिए इसको तेल तूल लगाकर जनरल साहब की जय बुलवा रहे हैं। अरे ये जनरल साहब, कर्नल साहब, इन सबको कई सालों से पता है कि ये जवानों का शोषण कर रहे हैं लगातार, और उस शोषण के खिलाफ रविंद्र फौजी ने खुली आवाज में जो भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी, मुझे भी पता है कि वो भाषा मेरी वर्दी के गरिमा के खिलाफ थी, मुझे भी पता है उसमें मेरी पेंशन बंद करने तक की धमकियां मुझे मिली, मुझे भी पता है कि मेरे नाम से यूनिटों में जारी लेटर किए कि भाई रविंद्र फौजी इस तरह की गलत लैंग्वेज यूज करता है, जवानों को भड़का रहा है, क्या क्या कहा गया। लेकिन फिर भी मैंने लगातार इस मुद्दे को सुर्खियों में रखा, और उस सुर्खियों की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव हुआ है। लेकिन इस लेटर में जो कमियां हैं, मैं वो साहब लोगों की तरह तेल लगाकर खबरें नहीं सुनाता। अभी भी आपको कुछ एक चीज स्पष्ट करता हूं कि इस लेटर में कमियां क्या हैं। और एक चीज और, अब तक कुछ आरामखोर अधिकारियों से जिनसे मेरी बातें होती थी, आपको याद होगा, मैं नहीं भूलता हूं, मुझे आज भी याद है, मेरे इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने बताया था कि राजस्थान में एक शादी में जहां कई अधिकारी बैठे थे हमारे ही समाज के,
और वहां मैंने इस चीज की चर्चा की थी कि भाई, क्योंकि हमारे समाज के लोग वैसे तो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब कोई कर्नल जनरल वो आ जाता है तो उसकी चमचागिरी में लग जाते हैं कि बस ये तो बहुत अच्छा है। और जब मैं वहां हमारे समाज के अधिकारियों के आगे मैंने जब ये चर्चा की थी कि भाई आप लोग अच्छे हो तो इस पहल के तरह क्यों नहीं जाते इसकी तरफ, क्यों नहीं सेना में इन चीजों को खत्म करते। तो मैंने वीडियो भी डाला था कि हमारे समाज के ही साहब ने कहा कि नहीं, ये चीजें तो होती ही नहीं है सेना में। उसके अलावा दिल्ली में आंदोलन में दिल्ली में एक बैठा एक कर्नल साहब, मैंने एक वीडियो डाला था, आपको याद है, जिसमें बताया था कि ट्विटर में मेरी 17-18 कर्नल ब्रिगेडियर कई लोगों से बहस हुई थी और सरेआम मैंने कहा था जिन्होंने भाई इसकी पेंसिल बंद करा दो, ये करा दो, और ये सेना को बदनाम कर रहा है, फलाना ढिगड़ा कर रहा है, सेना में ऐसे काम होते ही नहीं है। तो उन लोगों को कहना चाहता हूं, आज तो तुम्हारा मैं क्या कहूं, उसको बाप कहूं या क्या कहूं, जिसने खुद कह दिया है कि सैनिक की गरिमा के अनुरूप कार्य कराओ। यही बात तो रविंद्र फौजी बोल रहा था। रविंद्र फौजी बस उसको मजबूरी में मेरे को वो लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल करनी पड़ती थी, क्योंकि वो चर्चा का विषय बने। बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं बालते, इसलिए मेरे को वो लैंग्वेज यूज करनी पड़ रही है। मैं आज भी करूंगा कि आज तो तुम्हारे बाप ने खुद ने कह दिया कि ये कुत्ता घुमाना ये गलत है। उसके अलावा सीओएस ने तो कहा ही कहा है। उसके अलावा 10 कोर जेओसी साहब कह रहे हैं कि हिदायत के बावजूद भी कुत्ते घुमा रहे हैं। आप ये लेटर में स्पष्ट देख सकते हो, ये 6 जनवरी 2024 का जो ये लेटर है ना, ये उन चमचों को भी कहता हूं कि वो चमचे जो कहते थे कि नहीं नहीं ये तो सेना को बदनाम होता है, ऐसा नहीं होता है, ये तो तुम्हारा आज बाप बोल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी लैंग्वेज इस वर्दी के खिलाफ है और उस मजबूरी में मेरे को इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे गधे समझते नहीं है। तो उन गधों को नमस्कार करता हूं। आप चाहे जितना कमेंट्स करो, लेकिन रविंद्र फौजी की भाषा ऐसे ही रहेगी। उसके लिए मैंने शुरू में भी कहा है, आज भी कहा हूं कि रविंद्र फौजी कफन बांध के चलता है। वो जो हमारे जेसीओ साहब और वो चैनल खोल के वो न्यूज कंपनी बना रखी है, उन्होंने तो खुद ही लिख रखा है। मैंने ये चैनल न्यूज कंपनी के लिए नहीं खोला, लड़ने और मरने के लिए, क्रांति लाने के लिए खोला है। मैंने फिर कहा, कभी भी मैंने प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री जी, कभी भी मैंने इन चीजों को नहीं कहा कि हमारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए लड़ो, या मैंने हमेशा अपने जवानों का सम्मान मांगा है, इस वर्दी की रिस्पेक्ट मांगी है। और वो 5 साल के बाद आज मुद्दे हाईलाइट होते गए, अब इनको समझ में आ रहा है। आज वो खुद कह रहे हैं कि हाँ, जवान का मनोबल डाउन होता है और इस वर्दी में उसकी जो अंतरात्मा है वो खत्म हो रही है, उसका मनोबल डाउन हो रहा है, इसलिए चीजें बंद करो। लेकिन वो लेटर आया होगा, यूनिटों में पहुंचा होगा, हेड साहब तक पहुंचा होगा, सीओ साहब तक पहुंचा होगा, तो कई लोगों ने दबा दिया होगा, क्योंकि जवान के वेलफेयर की चीज है, उसको सर्कुलेट नहीं किया। अगर ये प्रत्येक यूनिट में लेटर गया होता तो ये मेरे पास सबसे पहले आता। जैसे कि ये आया है, ये 6 जनवरी का साइन हुआ, हालांकि ये लेटर आए हुए मेरे पास तकरीबन 4-5 दिन हो गए। मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला इसका कि मैं इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि सही है या गलत है और इस पर आगे एक्शन क्या होगा। लेकिन हमारे वो बल्ले बल्ले वाले और वो जो थूक पालिसर वो नहीं छोड़ेंगे, जो कहते थे कि रविंद्र सर हम भी आपके साथ हैं और हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ, तो वो बोलते तो हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो जैसियोगिरी वाली नाटक और वो डोर खोलने वाली बात यहां भी उन्होंने नहीं बोली। अरे क्या करोगे साहब, साला जब हम कफन बांध के चल रहे हैं, बाल बच्चे तो हमारे भी हैं, हम भी तो लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। जब लड़ना मरना है तो स्पष्ट लड़ो। और धन्यवाद उनको नहीं देके धन्यवाद उनको दो, जो ये हमारे 7,50,000 लोग हमारे से जुड़े हैं, उनका धन्यवाद है, जिन्होंने कंटिन्यू इतने दबाव के बावजूद इस चैनल की संख्या भी बढ़ाते गए। और कहीं ना कहीं बार बार मैं हर समय बोलता था कि भाई तन मन धन से, तो मैं आज उन लोगों से जिन्होंने मेरे तन मन धन से साथ दिया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आपको भी कहीं ना कहीं संतुष्टि हुई होगी। हमारे बीच में से ही कुछ कहते थे, कभी नहीं हो सकता सर। और मैं हमेशा एक ही चीज कहता था कि जैसे अंग्रेज बोलते थे उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, लोगों को लगता था कभी नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी गए, क्योंकि क्रांतिकारियों ने कहीं ना कहीं
बिना संसाधन होते हुए लेटर लिख लिख कर रात रात कर चल कर उन्होंने क्रांति ला दी थी। लेकिन उस समय भी एक चीज हुई थी कि 1857 में देश आजाद हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर लोगों ने साथ नहीं दिया या नेगेटिव ज्यादा थे कि कुछ नहीं होगा, और इसीलिए 1857 के बाद में 47 में हमारा देश आजाद हुआ। और उसी तरह हमें 5 साल लगी हैं, लेकिन 5 साल में भी लेटर गए, यूनिटों में दबा दिए गए। अभी हालांकि ये हाईलाइट हुआ है, ये समय है। मैं फिर कहता हूं, अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैंने कहा था कि भाई इंजीनियर का मेरी ही कोर्स से अगर चीफ ऑफ स्टाफ आए हैं तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं, तो इन चीजों को बदलाव में करेंगे, तो कर रहे हैं, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि धन्यवाद के पात्र वो जवान हैं जिन्होंने कंटिन्यू इस जंग में हमारा साथ दिया। वो चमचे नहीं, मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग है चमचों की, मैं सुना सकता हूं, जिसमें वो बोलते थे कि यार अफसर अपना बूट पॉलिश नहीं करेगा तो कौन करेगा, अफसर अपना कुत्ता खुद टहलाएगा क्या, उसके पास तो हजारों काम है। अरे हजारों काम है, कुत्ते रखने का शौक है तो सिविल सर्वेंट रखो। मैं फिर कहता हूं कि मैंने हमेशा यही कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, आपको हमारे से दुगनी पेमेंट मिल रही है, सिविल सर्वेंट रख लो। आप नहीं भाई हमें तो सेवादार ही चाहिए, तो सेवादार की अलग से भर्ती करा लो। मैं जनरल विपिन रावत जी से मिला जब मैं 2017 में धरना दिया, उसके बाद 19 में दिया, तो विपिन रावत जी ने, मैं फिर कह रहा हूं कि ये वादा किया था, उस समय न्यूज वगैरह में भी आई थी कि हम 10,000 सिविल सहायक भर्ती करेंगे, लेकिन उस योजना को कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर अग्निवीर बनाकर ठप्पा मार दिया गया कि कहीं ना कहीं चलो इनको अग्निवीर बना दो, सबको ही, जो मुंह खोलेगा सड़क को बाहर कर देना, जो चमचागिरी की सहमति करेगा उसको 25% को रख लेना। पैसे कमाने का भी जुगाड़ हो गया, दबाने का भी जुगाड़ हो गया। लेकिन रविंद्र फौजी तब भी लड़ता रहा, तब भी हमारे बहुत से लोग सर एमएसपी के लिए लड़ो, इसके लिए लड़ो, मैंने बहुत से उदाहरण भी दिए थे, इज्जत के लिए लड़ोगे सब कुछ मिलेगा, और इन चीजों के पीछे भागोगे तो छिड़काव हो जाएगा, लेकिन जो चाहते हो नहीं मिलेगा। लेकिन रविंद्र फौजी लड़ता रहा। धीरे धीरे इन लोगों को भी अब समझ में आ गया कि भाई ये पब्लिक और ये जवान पढ़े लिखे हैं और ये गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। स्पष्ट मैं फिर कह रहा हूं कि लेटर में जो चीजें दी गई हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट डाले गए हैं, उन पॉइंटों में अभी भी सख्ती से अगर इस्तेमाल हो, और उसमें जो लिखा हुआ है कि ठीक है रिटायर्ड पर्सन के पास है वो नहीं जाएगा, क्यों भाई, आप ये भी तो क्लियर करो ना कि आपका जवान, कितने जवान आप सहायक के रूप में यूज कर रहे हो। सीओ के पास 4-4, 5-5 हैं, क्यों हैं? क्या आपके एक लेफ्टिनेंट या कैप्टन को भी सहायक की जरूरत पड़ रही है? अगर पीस में है तो वो मैम साहब के पास जा रहा है, वहां वो क्या काम कर रहा है? क्या आज भी वो बूट पॉलिश करेगा? आपने कुत्ते घुमाने का तो कह दिया, डायरेक्ट लेटर में आप देख चुके होंगे, बहुत से लोगों ने, हमारे साहब लोगों से वो पढ़ भी लिए होंगे 20 हिदायतें, लेकिन फिर भी मोटा मोटा उसमें जो चीजें हैं, कुत्ते और बच्चे नहीं घुमाएंगे, वेटरगिरी बंद कर दी गई, उसमें लिखा गया है। स्टेशनों पर जो चाय कॉफी दिखाते थे, बहुत अच्छी, मतलब अच्छी अच्छी पहल की है, लेकिन स्पष्ट क्यों नहीं गया, क्या गया कि रिटायर्ड के पास नहीं तो क्या ऑन ड्यूटी सबको मिल रहा है? क्यों? इसका भी एक स्पष्ट वो दीजिए और एक हिदायत दीजिए कि क्या गरिमा के अनुरूप ये काम बंद हो गए, उसके अलावा क्या झूठे बर्तन धोएगा? जैसे कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि एक मेजर साहब ने चड्डी उतार के दे दी थी, क्या जवान चड्डी धोएगा? तो मैं आज यहां हमारे उन सैनिक भाइयों को कहना चाहता हूं कि वो सारे आज बिल में छुप गए होंगे। हालांकि अभी भी कुछ न कुछ चमचे जो अंदर चमचागिरी करके आए हैं, जिन्होंने जेशो बनने तक भी, हवलदार में जेशो बनने तक भी सड़ा बूट पॉलिसी की, वो आदमी क्या जाने ग्राउंड में नौकरी क्या है। तो इसके लिए अभी भी सख्त आदेश, जब आप एडवाइजरी जारी कर रहे हो, 3 महीने हो गए, उसके बाद में काम चल रहे हैं, तो आपने इन पर पनिशमेंट क्यों नहीं दी? अभी बीच में आया था कि जवानों की फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह बैन ऐप इस्तेमाल पर रोक थी, और रोक के बाद में सख्त हिदायत हुई, जिसके पास पकड़े गए, आपने किसी का पे फाइन किया, किसी का कुछ किया। तो उसी तरह इन कुत्ते घुमाने वाले या अभी भी इस तरह पकड़े जा रहे हैं, उनका आप करो ना पे फाइन, वो घुमाने वाले जवान का भी प्लस उस अफसर का भी, तब जाकर इस वर्दी की गरिमा बचेगी। क्या ऐसे ठोस निर्णय लेंगे? उसके बावजूद भी आपने, ठीक है, बहुत सी चीजें आपने बताई है कि जो अननेसेसरी सिविल पार्टियां, पर्सनल पार्टियां, इनमें वेटरगिरी ये बंद किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई करता है तो उसके लिए ठोस सजा दो ना।
आप उसमें जाने वाले जवान पर भी पाबंदी लगाएं। तो जो चमचे खुद जाने की जिद कर रहे हैं, मैं पहले कहता था, बहुत से लोग मेरे पास भी करते थे कि हम तो भाई नौकरी कर रहे हैं, हमें करने दो। अरे जाओ ना बहन, सिविल में करो ना, क्यों इस वर्दी को बदनाम कर रहे हो? ये देश की रक्षा के लिए मिलती है तिरंगा, और ये दिल वालों को बोलते हैं ना, इसलिए बोला गया था लड़ने मरने वालों को क्षत्रिय। तो जब आप उसमें हो तो आपका एक खून ऐसा खोलना चाहिए कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन गलती से कोई पैसे देकर या कोई निचले दरवाजे से भर्ती तो हो गया। अरे भर्ती हो गया जब आपने, जो ये वर्दी ना शेर बनाती है, तो शेर बनकर रहो, बकरी क्यों बन रहे हो? ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जब तक इन पर चीजें नहीं होंगी। नफरी ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि 20% से ज्यादा, उसमें एक महाशय बहुत ज्यादा कमेंट्स लिखते हैं कि इतनी नफरी। अरे 20-25 तो जो यूनिट में अफसर होते हैं उनके पास एक एक है, उसके बाद 2ICCO से लगाने के बाद में 2-2, 5-5 शामिल हो जाते हैं। उसके बाद फार्मेशन में, ब्रिगेड में, ड्यू में, कोर में, कमांड में, हेडक्वार्टर में, किसी मैम साहब के पास, किसी पुराने सीओ के पास। इस आराम खोर ने मेरे को लगता है ग्राउंड में नौकरी नहीं की होगी, इसलिए बोलता है कि नहीं। 50% नफरी का मिसयूज होता है जो इस लेटर में दिए गए हैं उन कार्यों के लिए। अगर ये समय है, जवान भाइयों से कहना चाहता हूं, आप चाहते हो कि हाँ अब एक समय आया है, आपकी आवाज सुनी जा रही है, तो इस समय मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अब भी जैसे जैसे मैंने कहा था कि